Hi friend, this is Mahesh here and welcome back to our channel once again. If you are new to the channel, don't forget to hit the subscribe as well as select this bell and click all the all. मतलब जब भी हम लोग कोई नया लर्निंग वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और निफ्टी बैंक निफ्टी को अगर आप ट्रेड करते हो ऑप्शंस में या फिर फ्यूचर में तो आप हमारे चैनल के जो एनालिसिस की वीडियो वो ज़रूर दे सकते हो। जैसे हम लोगों ने कल प्लान बनाया था एक्सपायरी का, मैंने आपको कुछ लेवल्स मार्क करके दी थी एग्जैक्टली आप देख सकते हो। फर्स्ट 15 मिनट अगर पहले देखोगे या 5 मिनट का चार्ट भी आप देखोगे, देयर वाज अ हैमर कैंडल फॉर्मेशन। और यहाँ जाने के बाद थोड़ा सा जैसे मैंने कल ही एक्सप्लेन किया था कि ये जो जोन है यहाँ से ये जो लो है यहाँ से 16,310 टू 16,340-50 तक एक थोड़ा सा क्रूशियल जोन होगा। हम इस लेवल को मार्क कर लेते हैं जैसे कल हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था इस पॉइंट को। तो यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ से मार्केट थोड़ा सा टाइम पास कर सकता है अगर ऊपर से नीचे आए तो। एग्जैक्टली इस जोन में मार्केट ने थोड़ा सा बेरिश जोन बनाने का कोशिश किया और उसके बाद में मार्केट ब्रेकआउट हो गया। कभी भी जब आप बेरिश ट्रेड लेना चाहते हो तो कंफर्म करो, अगर आप यहाँ पे क्लियरली ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ से एक बाइंग हुई थी, एट द सेम टाइम यहाँ पे भी मार्केट ने आके एक पॉज लिया था। तो यहाँ पे ये फॉर्मेशन तो बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे कभी भी बेरिश ट्रेड लो तो यहाँ ऊपर जाने दो और जब ये फिर से नीचे आएगा तब इस लो के नीचे आप सेलिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए पेशेंस के साथ। फिर ये ब्रेकआउट हो गया और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस जाते हैं। यहाँ ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट होने के बाद ये कंफर्म था कि अभी हम लोग हमारी लेवल को पहले कंसिडर कर लेते हैं, राइट। तो जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया तो ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने फिर से मार्केट ने सेकंड सपोर्ट लिया और यहाँ पे रिटेस्ट करके मार्केट कंटिन्यू ऊपर के डायरेक्शन में चला गया। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे 11:30 के आसपास यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है। अगर आप जाके टेलीग्राम चैनल देखोगे तो एग्जैक्टली दिस वाज अ 5 मिनट चार्ट आई थिंक। तो यहाँ पे मैंने सपोर्ट है करके ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई थी। मैं मेरे खुद के ट्रेड भी यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इंटरेस्टिंग चीज़ जो है ना मैं आपको दिखेगी 11:24 को यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इंडिकेट किया था कि डेटा कुछ बता रहा है कि इंप्रूवमेंट हो रही है, पुट सेलिंग काफ़ी हाई है, तो बेरिश ट्रेड अवॉइड करो, ठीक है। वो चेंज भी हो सकता है बिकॉज एवरीथिंग इज डायनामिक, बट कंडीशन ऐसी नहीं थी कि आप बेरिश ट्रेड लो और लेते भी हो तो बहुत डिफेंसिव होना चाहिए, मतलब शॉर्ट नहीं करना चाहिए था क्लियर कट मार्केट में ये कंडीशन। तो जब ये कैंडल फॉर्म हो रही थी तभी मैंने यहाँ पे अपडेट भी किया था और मैंने कहा भी था कि अगर पुट सेल किया होगा तो एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट लगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप इसके बाद में देख सकते हो सिंपली अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया होगा और आप हमारे जो देखो इतना सब कुछ देने के बाद आप ट्रेड, मैं डायरेक्टली टिप्स तो कभी देता नहीं यहाँ पे कि ये सेल करो वो सेल करो, मैं क्योंकि क्या होता है बहुत सारे लोग होते हैं फिर उनको थोड़ा सा डिसीजन खुद का लेना चाहिए क्योंकि कौन सा पुट सेल करना है, कोई 10 रुपीज़ का करेगा 20 रुपीज़ का, अपना अपना डिसीजन होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं 5 मिनट में और आगे हम लोग कल के लिए क्या प्लान हो सकता है वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्लियरली ये सब बताने के बाद आप खुद भी ट्रेड कर सकते हो, राइट। तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया होगा तो ज़रूर कर लीजिएगा, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। अब आप सिंपली देखो कि यहाँ पे मैंने 11:24 को ही अपडेट कर दिया था, सपोर्ट के आसपास है। तो यहाँ पे आप लोग प्राइस जो थी 11,340-350 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा था, तो आपके पास चांस था कि आप 16,250 या 300 का पुट शॉर्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग जाके देखें तो 16,300 का पुट 11:30 को आप देखोगे तो आपको क्लियरली यहाँ पे विजिबल होगा कि मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो किस तरह से देखो। दिस वॉज 11:30 कैंडल 15 मिनट, तो 11:30 के वक्त अगर आप ट्रेड करते तो आपका ट्रेड यहाँ कहीं तो भी एग्जीक्यूट होता है। चलो हम लोग इस जगह पे मान के चलते हैं कि 21, 22 या 23 के आसपास आपका ट्रेड कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट होता। तो 21, 22 को आपने अगर ट्रेड लिया उसके बाद आप एसएल कहाँ लगाओगे, ऑब्वियसली जो 11:30 की कैंडल है उसका जो हाई है उसका थोड़ा सा बफर देके आप यहाँ पे एसएल लगा सकते हो। तो हम लोग कंसिडर करते हैं 30, उससे भी कम होगा 28, 29। जैसे ही थोड़े देर बाद आगे देखो जब मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ पे सपोर्ट बना के ऊपर गया, उसके बाद में नीचे आया, एग्जैक्टली हमारे लेवल के नीचे एक बार जाने की कोशिश की और रिवर्स होके चला गया। अब ये जो कैंडल का फॉर्मेशन आप देख सकते हो, ये भले ही आपको मतलब ये लगेगा कि क्या करना है इसका हो गया, बट ये चीज़ें जब तक हम लोग नहीं सीखेंगे ना तब तक मार्केट में हम लोग अच्छे से खुद का ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। एवरीथिंग दैट यू आर गोइंग टू डू इन द मार्केट इट शुड बी प्लान। तो अब देखो कि 1 o'clock अगर देखेंगे तो मार्केट थोड़ा नीचे आया था, एग्जैक्टली हम लोग 1 बजे के आसपास देखे तो इस कैंडल ने हाई कहाँ पे लगाया, ऑलमोस्ट 22, 23 जहाँ पे हमने सेल किया है वहाँ तक ही गया।
अगर आप यहाँ पे एसएल यहाँ पे भी लगाते 27 28 तो एसएल के आसपास भी मार्केट कभी गया नहीं, और वो भी थोड़ी देर के लिए गया, उसके बाद में क्विक रिवर्स होके ये नीचे की तरफ आ गया। तो जब भी आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा उसके बाद में आपको एक बार हल्का सा टेंशन हुआ होगा, लेकिन बाइंग में इससे बहुत ज़्यादा होता है। आप देख सकते हो कंटिन्यू नीचे की तरफ मार्केट आते गया और कंप्लीटली ये जीरो हो गया। इवन इफ यू कंसिडर 16,250, अगर आपको थोड़ा सा डिफेंसिव जाना था, देयर वाज 16,250 का कॉल आप देख सकते हो। 250 का कॉल अगर आप देखोगे तो एट 11:30 ऑलमोस्ट दिस वाज अ कैंडल फॉर्म, तो आपकी एंट्री यहाँ कहीं तो भी होती है ऑलमोस्ट 11 के आसपास। आपका जो एसएल है वो यहाँ पे रहता इस जगह पे 14.78 यानी 15 के आसपास। 4 पॉइंट की रिस्क थी और आप देख सकते हो कंप्लीट 11 पॉइंट्स आपको एट द एंड आ चुके हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगर आप लोग जो एसएल है वो 3 to 4 पॉइंट का एसएल है, उसके कंपेयर में 1:3 रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड था, इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे कहा था। और एग्जैक्टली अगर हम लोग इस जगह पे अगर आप लोग 350 का कॉल वगैरह बाय कर लेते तो उसमें भी अच्छी मूवमेंट हुई, बट ये फ्लक्चुएशंस काफ़ी हम लोगों को परेशान करते हैं। अगर देखेंगे बाइंग में 16,350 का कॉल अगर देखते हैं आज के डेट में, मेरा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना इसमें। 11:30 की कैंडल देखते हैं, ऑलमोस्ट ये रहेगी, तो एंट्री कहीं तो भी यहाँ हो सकती थी 42 के आसपास, ठीक है। अब देखो सेम बाइंग और सेलिंग में डिफरेंस आपको बता रहा हूँ। आप लोगों ने यहाँ एंट्री की 11,350 में, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, राइट, ऑलमोस्ट 12:30 को हाई लगा और फिर मार्केट नीचे आए 1 o'clock। अगर आप ऑप्शंस में देखोगे तो 11:30 को आपकी एंट्री हुई, ऑब्वियसली बाइंग कर रहे हो तो क्लोज होने के बाद करोगे, तो 11 थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ आपके लोग, क्लियर विजिबल हो जाएगा। 11:30 को देखते हैं तो यहाँ कहीं तो भी आपकी एंट्री होती है 39-40 के आसपास। उसके बाद में मार्केट ऊपर गया, कहाँ तक गया 85 तक। हाँ, अभी यहाँ पे दिक्कत क्या है, अगर आप लोग तुरंत प्रॉफिट, अगर अच्छी मूवमेंट ऊपर की साइड में हुई इसीलिए मार्केट ऊपर गया, बट यहाँ पे हम लोग देखें प्रॉफिट बुक किया तो ठीक है, नहीं तो इसका लो देखेंगे हम लोग कहाँ है 18 रुपीज़। सो यू कैन इमेजिन, तो 42 रुपीज़ से ये थोड़ा सा क्विक मूवमेंट हुआ, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी तुरंत 15 मिनट्स पे, मतलब 45 मिनट्स तक मार्केट ऊपर गया, इसीलिए इस ऑप्शन ने अच्छा खासा हाई दिया। थोड़ी देर के लिए 85 पे गया था, और क्योंकि मैं इसे खुद भी ट्रेड कर रहा था तो 68 रुपीज़ पे आया था क्लोजिंग बेसिस पे। और नेक्स्ट कैंडल में आप देखो इसका लो लग चुका है 18, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि फ्लक्चुएशंस कितने हैं। भले ही यहाँ पे लो बना के फिर से मार्केट ने ऊपर की तरफ 128 की तरफ मूव किया। अगर मार्केट आज इतना बड़ा मूव नहीं होता तो ये कहीं तो भी अटक के फिर से यही कहीं तो भी रह जाता। तो दिस आर द थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। कभी भी आप ऑप्शन बाइंग करोगे तो वोलेटिलिटी के लिए हमारा माइंडसेट ऑलरेडी रेडी होना चाहिए। तो ये तो निफ्टी का था। बैंक निफ्टी को अगर देखें तो बैंक निफ्टी में भी लेवल बहुत अच्छे से काम किया। आप देख ही सकते हो कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, थोड़ा सा साइडवेज पैटर्न बना के यहाँ पे सपोर्ट बना के मार्केट कंटिन्यू ऊपर के डायरेक्शन में चला गया। यहाँ पे आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ से खींच सकते हो, अच्छे से निकालना पड़ेगा। एट द सेम टाइम मार्केट में हायर है के पैटर्न बनते गए, एट द सेम टाइम हायर लो के भी बनते गए, एंड मार्केट वॉज ट्रेंडिंग अपसाइड। जो हम लोगों ने क्ल्यू दिया था कि मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा, कल के एक्सपायरी के प्लान के वक्त भी मैंने एनालिस्ट के वीडियो में बताया था, सारी दुनिया बियरिश ट्रेड प्लान करेगी, एंड अगर आप यहाँ पे आपको बुलिश ट्रेड मिलेगा तो वो भी आप कर सकते हो लाइकवाइज। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल डिस्कस की। अब देखते हैं ऑप्शन की तरफ, OI स्टैटिस्टिक की तरफ या डेटा की तरफ। कल हम लोग निफ्टी में कैसे प्लान कर सकते हैं। देखो ये जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एज एक नॉलेज या फिर एक प्लान बन के आप ले सकते हो। आपको जैसे लगे वो आप चीज़ें कर सकते हो खुद के लिए, राइट। मैं आपको सिर्फ एक आइडिया बता रहा हूँ कि किस तरह से प्लान मैं करता हूँ, किस तरह से हम लोग ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। बाकी चीज़ें करनी, मैं एज अ टिप्स, ये सारी चीज़ें बहुत लोग इसे गलत भी ले लेते हैं, ये नहीं लेना चाहिए, राइट। तो अभी अगर हम लोग 16 जून का ये देखेंगे OI चेंज, ठीक है 16,500 के कॉल में ऑलमोस्ट एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मार्केट तो ऑलमोस्ट 16,000 के 500 के आसपास करीब है, बट 16,500 के आसपास कॉल में अच्छा OI दिख रहा है। 23.93 लाख, पुट साइड में थोड़ा सा कम है। OI चेंज को देखेंगे तो पुट साइड में काफ़ी आज सेलिंग हुई है, इसीलिए यहाँ पे भी आप लोगों को दिखेगा और पुट साइड में अच्छा कारोबार हुआ है आज की एक्सपायरी में और आगे की एक्सपायरी में। तो पुट साइड में थोड़े से बड़े बार दिख रहे हैं फिलहाल के कंडीशन में, बट ये कंडीशन चेंज भी हो सकती है क्योंकि आज थर्सडे है, तो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी कल से ट्रेड होना शुरू होगी। तो जैसे जैसे एक्सपायरी करीब आएगी, मतलब फ्राइडे को थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन और मिलेगा डेटा से, और आगे जाएंगे तो, बट थर्सडे को थोड़ा सा डेटा जो होता है वो थोड़ा सा डिस्क्रीट होता है, एग्जैक्टली हम लोग वहाँ से कुछ आउटपुट निकालना मुश्किल हो जाएगा, राइट। ऑप्शन चेन को देखते हैं तो 16,500 फिलहाल के लिए
ATM है, 478 480 के आसपास क्लोजिंग है, तो 500 ATM हो जाएगा। 146 प्लस 169, तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट ये रेंज बनेगी 330 पॉइंट्स की, जो आपको लगभग दिखाई देगा 300 पॉइंट्स, मतलब नीचे की तरफ 16,200 एक सपोर्ट आएगा। मतलब ये स्टैडल का कॉम्बिनेशन करोगे 146 169 तो ऑलमोस्ट 320 के आसपास आएगा। तो 16,200 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकता है। और जो OI से भी दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा OI जो है, OI एडिशन भी वहीं पे हुई है, और कंप्लीट OI जो है मैक्सिमम वो 30,21,000 यहाँ पे रहेगा 16,200 पुट साइड में। ऊपर के डायरेक्शन में देखिए तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है ना, वो आज के डेट में ऐड हुआ है 10,03,000 के आसपास, वो है 16,500। मार्केट ऊपर जाने के बावजूद भी यहाँ पे भले ही यहाँ पे ट्रेंड बुलिश दिखाई दे रहा है, बट आपको क्लियर देखना है कि 16,500 में OI का अच्छा एडिशन हुआ है, और यहाँ पे कंप्लीट OI भी सबसे ज़्यादा हुआ है 23,93,000 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम भी अच्छे खासे थे यहाँ पे। ऊपर के डायरेक्शन में जाए तो 18 लाख 59,000 18,68,000 एक कांस्टेंट नंबर 18 लाख के आसपास दिखाई दे रहा है। नीचे की तरफ आता है तो 23,70,000 23 लाख, और थोड़ा सा है पुट साइड में हायर आपको दिख रहा होगा हुआ है नीचे की साइड में, बट ATM पे 16,500 में काफ़ी अच्छी OI एडिशन हम लोगों को दिखाई दे रही है। अगर हम लोग चीज़ें को डिस्कस करते हैं कि वर्ल्ड मार्केट को थोड़ा देख लेते हैं कि क्या कंडीशन बन रही है, तो उससे और क्लैरिफाइड हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं HGX निफ्टी को, ठीक है। अब HGX निफ्टी में आपको ये जो लेवल दिखाई दे रहे ना, ये हमने कल बनाई थी कि एक रेजिस्टेंस हो सकती है। एग्जैक्टली मार्केट आज यहाँ पे आके क्लोज हुआ है HGX निफ्टी। कल ये लेवल्स मैंने आपको HGX निफ्टी बताई थी, और यहीं से हमारा मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया। उसके बाद में देखो कंप्लीट फॉल यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है, राइट। अब यहाँ पे देखें तो अभी इस लेवल को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, एंड यहाँ से जब मार्केट ने ये कल की लेवल थी, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से ब्रेक डाउन करके मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ आ रहा है। एग्जैक्टली यहाँ पे देखो एक रेड कैंडल बनी, नीचे में एक पॉज कैंडल बनी, थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश की, फिर जब नीचे आ गया तो यूर एंट्री कैन बी हियर। मतलब ये HGX निफ्टी हम लोग तो ट्रेड नहीं कर सकते, बट आई एम टेलिंग यू द लॉजिक बिहाइंड द ट्रेड। कभी भी हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं। अब यहाँ पे ट्रेड लोगे तो मुझे बताओ आपका जो रिस्क होगा ना, स्टॉप लॉस अब यहाँ लगाओगे नहीं, आपका रहेगा स्टॉप लॉस यहाँ पे। अब इतना बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है तो हम लोग, अगर ये ग्रीन कैंडल बन जाती है ना, तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम, हम लोग यहाँ डर जाते हैं, राइट। तो कभी भी अगर हम लोग यहाँ पे डर गए तो फिर एक तो क्या करो, सिंपल वेट करो कि यहाँ पे, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था, इसको ऊपर जाने दो और यहाँ पे देखो कि एक छोटी सी रेड कैंडल जब बनेगी ना, तब एंट्री करो। तब वो क्या होगा, आपका रिस्क कम होगा, इतना रिस्क रहेगा, रिवार्ड बहुत बड़ा रहेगा, राइट। या फिर इसको बनने दो, जब ये नीचे आया ऑलमोस्ट शूटिंग स्टार जैसा कैंडल बना हुआ है, बट टॉप पे नहीं है, तो हम लोग इसे इन्वर्टेड हैमर भी कह सकते हैं या फिर डोजी भी कह सकते हैं। तो जैसे ही नीचे आया तो एग्जैक्टली आपको एक अच्छा ट्रेड मिला और नीचे की तरफ मार्केट आ रहा है। तो अभी जहाँ पे मार्केट गया था वहाँ से अच्छे से सेलिंग आ रही है। जिन्होंने भी अभी का जो समय है वो अगर देखें तो ऑलमोस्ट 11 o'clock हो चुके हैं, 11-12 रात के। तो कल सुबह तक क्या कंडीशन बनता है पता नहीं, क्योंकि अभी इससे कुछ प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाए। कल ये ऊपर भी जा सकता है इस तरह से, बट नाउ एज ऑफ नाउ मार्केट में सेलिंग प्रेशर यहाँ पे तो दिख रहा है। तो यहाँ से अगर सेलिंग हुए तो मार्केट देख सकते हो आप कि जिन्होंने कॉल बाय किए होंगे, अगर मार्केट यही कहीं रहता है तो थोड़ा सा गैप डाउन की गुंजाइश हमारे इसमें कल रह सकती है। तो कल आप मैनेज कर सकते हो पोजीशन को। डाउ जोन की बात करें तो आप देख सकते हो थोड़ा सा साइडवेज चल रहा है जब से हमारा मार्केट क्लोज हुआ है। एग्जैक्टली थोड़ा सा वोलेटाइल भी है और साइडवेज है, लेकिन ये हमारा बेसिकली सपोर्ट है। तो यही सपोर्ट आके हमें इस लेवल पे ऊपर की तरफ जाके कम छोटे से रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं, अगर ये भी अगर बेरिश हो गया तो नीचे काफ़ी अच्छी गिरावट भी नीचे की तरफ आ सकती है। बट एज ऑफ नो ये अच्छा सपोर्ट है। ये ब्रेक डाउन करना थोड़ा सा मुश्किल है, अगर कर जाता है तो नीचे के लेवल्स और देखने पड़ेंगे। बट एज ऑफ नो थोड़ा साइडवेज है, और अगर आप इसको शॉर्ट करके देखोगे तो ये आपको क्लियरली दिखेगा। चार्ट को अगर देखते हैं तो अभी भी बॉटम साइड के इस पे ही ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। पूरा चार्ट को अगर लोग देखेंगे टॉप से सेलिंग ही आ रही है। देखो ये हाई लगा हुआ है, ये हाई, उसके नीचे हाई, तो छोटे छोटे हाई बनते जा रहे हैं। मतलब हाई जो है वो हायर हाई नहीं बन रहे। तो कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ी सी मंदी तो है, ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि कल हम लोग इसको कैसे प्लान कर सकते हैं या कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या होगा। अब कल के डेट में क्या होगा मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि
कल के लिए मैं थोड़ा सा, मुझे मतलब ऑब्वियसली ऑफिशियल थोड़ा काम है, तो मैं मॉर्निंग से बिजी रहूँगा, तो मैं बहुत कुछ अपडेट नहीं कर पाऊँगा कल के डेट के लिए। मैं ट्राई करूँगा, जो भी कुछ मिलता है मैं टेलीग्राम पे अपडेट ज़रूर करता हूँ हमेशा चीज़ें। तो अगर ये जो मैंने मैसेज किया था कि बेरिश ट्रेड मत लो, अगर इतना भी आप कर लेते तो कम से कम का लॉस तो नहीं होता था, बच जाते। प्रॉफिट करो ना करो, दैट्स द पार्ट ऑफ थिंग कि वो आपके ऊपर डिपेंड है आप किस तरह से ट्रेड करते हो। बट वही चीज़ है कि अगर आप वो गलत साइड में डायरेक्शन में नहीं रहोगे तो कम से कम आपका लॉस तो नहीं होगा। सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए। देखो, अगर लॉस नहीं होगा या फिर मतलब जहाँ पे लॉस होने के चांसेस है वहाँ पे अगर डिफेंसिव रहते हैं तो हम लोग हमेशा हमारा कैपिटल सेव करके रखेंगे। तो कैपिटल सेविंग इज शुड बी एट द प्रायोरिटी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब कल के देखते हैं कहाँ पे कौन सी लेवल्स बन रही है। तो क्लियरली दिखेगा कि कल जैसे कि अभी सब लोगों को लगेगा कि ये एक रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर जाता है तो जाएगा भी, बट ऊपर की जो लेवल है ना, ये आप देख सकते हो यहाँ पे 16,555 और 600 की एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की लेवल मार्केट के लिए रहेगी। अगर इस जोन में रहता है तो हम लोग कोई बुलिश या बेरिश ट्रेड नहीं लेंगे। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे की तरफ आता है, कि मान के चलो कि मार्केट यहाँ पे अभी गैप डाउन ओपन होगा तो कोई चांस ही नहीं है, बट मान के चलो कि गैप अप ओपन हो गया, साइडवेज ओपन हो गया, ऊपर की तरफ चला गया और यहाँ पे हम लोग को कोई शूटिंग स्टार जैसे कैंडल मिलती है और बाकी चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। जैसे आज के डेट में हम लोग जब रेड कैंडल बन रही थी, बेरिश कैंडल, तब मैंने कहा था बेरिश मत जाओ। तो देयर आर सम मेथड्स थ्रू विच वी कैन एनालाइज। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डेटा और बाकी चीज़ों को देखेंगे कि मार्केट सेंटिमेंट्स क्या बन रहे हैं, मार्केट की डायरेक्शन क्या बन रही है। अगर हमें मार्केट की डायरेक्शन बता रही है कि नेगेटिव है, थोड़ा सा सिनेरियो बन रहा है, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट जा सकते हैं निफ्टी पे। एट द सेम टाइम अगर जो ओपनिंग है एक 16,400 के आसपास की एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी, दैट इज 16,434, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी। देखते हैं ओपनिंग कहाँ होती है। अगर साइडवेज ओपनिंग होती है और यहाँ से सपोर्ट बनाती है तो हम लोग देखेंगे इस जोन को ब्रेकआउट होने देंगे, तभी कोई हम लोग ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल का फ्राइडे है, वो भी चीज़ हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। क्योंकि सेल भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा थीटा डिके या फिर उसका बेनिफिट तो हम लोगों को कम ही मिलेगा। बट देखते हैं कि यहाँ पे कैसी अपॉर्चुनिटी मिलती है इस जोन के लिए। ठीक है, तो अगर इस तरह से ट्रेड मिलता है ब्रेकआउट, तो हम लोग इस रिटेस्ट को ज़रूर ट्रेड कर सकते हैं। देखते हैं किस तरह से ट्रेड हमें इस जगह पे मिलता है। अगर वो साइडवेज ओपनिंग हुई तो, अगर साइडवेज ओपनिंग होती है या और मार्केट नीचे की तरफ आता है तो हम लोग फिर से एक बेरिश ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट फिर से नीचे के बॉटम लेवल को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। तो ये हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एंड एट द सेम टाइम अगर साइडवेज यहाँ पे ओपन होता है तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ये सपोर्ट का एरिया है, ये भी सपोर्ट का एरिया है। अगर इस तरह से मार्केट कहीं यहाँ ओपन होता है तो मार्केट अगर यहाँ पे कोई, जैसे आज के डेट में आप देखो कि यहाँ पे एक अच्छी कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ है, तो इस टाइप की अगर कोई फॉर्मेशन हमें दिखता है कि जैसे ऊपर गया, नीचे रिटेस्ट किया और फिर ऊपर की तरफ गया, ऐसा कुछ पैटर्न दिखता है, तो हम लोग यहाँ आने के बाद देखेंगे। बुलिश ट्रेड लेते समय थोड़ा सा ख्याल रखेंगे बाकी चीज़ों का, बट अगर यहाँ पे कोई पैटर्न मिलता है तो हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं। एंड अगर मार्केट यहाँ ओपन होकर नीचे की तरफ आता है तो ये एक लेवल रहेगी, इसको याद रखना है। नहीं तो फिर आप यहाँ पे बेरिश कैंडल बनेगी, आप ट्रेड कर लोगे और फिर से रिवर्स होगा। तो इस तरह से ध्यान रखना है हमें, पीछे एरिया क्या बना है। इतना बड़ा बाइंग यहाँ से मार्केट में आज हुआ है, मे बी शॉर्ट कवर हुएंगे, जो भी चीज़ होंगी, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड करते समय ध्यान रखेंगे कि हमारी एंट्री प्रॉपर इस जगह पे होनी चाहिए, या फिर ये नीचे आके जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे ट्रेड करेंगे, मतलब हमारा स्टॉप लॉस छोटा होगा। या फिर तीसरा पॉइंट हो सकता है जब ये नीचे आएगा ना, तब ये रनिंग कैंडल में या फिर यहाँ पे हम लोग क्लोज होने के बाद हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे इस टारगेट के लिए, राइट। तो नीचे के जो टारगेट्स है, ये जो पॉइंट्स बता रहा हूँ बहुत अच्छे से याद रखना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो है प्राइस एक्शन का जो वीडियो है आपको यूट्यूब पे ज़रूर मिलेगा, प्राइस एक्शन का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और नीचे की तरफ जो है उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कहीं आई बटन में दे दूंगा। 16,180 to 130 एक सपोर्ट एरिया रहेगा कल के लिए। अगर मार्केट यहाँ आता है तो यहाँ से फिर से वेट करने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ कोई प्राइस एक्शन बनती है तो देखेंगे लॉन्ग होने के लिए कुछ चांसेस मिलते हैं तो करेंगे, या फिर मॉर्निंग में बेरिश ट्रेड में मिलता है तो वो भी कर सकते हैं। तो कल का प्लान इस तरह से रहेगा। ओपनिंग कहाँ पे होती है काफ़ी मैटर करेगा मार्केट में। और रही बात इसकी कि ये जो जोन है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यू कैन सी क्लियरली अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। यही से मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके सीधा गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। एट द सेम टाइम पीछे भी जाएंगे ना तो क्या होता है, डायरेक्टली कहीं बेरिश या बुलिश जाने से अच्छा थोड़ा सा हम लोग कंफर्म कर ले। देखो ये जो एरिया है यहाँ पे आपको दिखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, राइट।
यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस जोन में फिर से मार्केट रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर सकता है। इसके ऊपर चला जाता है तो फिर मार्केट बुलिश होगा कंप्लीटली। तो ऊपर के लेवल मार्केट टेस्ट जरूर करेगा। 16,600 तक अगर मार्केट चला जाता है तो कहीं ना कहीं इस लेवल की तरफ जाने की कोशिश मार्केट कर सकता है। हालांकि थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है, बट अगर चला जाए मार्केट इसे सुप्रीम करने के लिए कुछ भी कर सकता है, इसीलिए वो प्लान में हम लोग ज़रूर रहेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेवल्स ऑफ द निफ्टी एंड हाउ वी कैन प्लान द टुमारोज ट्रेड। एट द सेम टाइम कुछ बैंक निफ्टी के लेवल्स जो है वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे कि हम लोगों ने निफ्टी में प्लान किया, सिमिलर काइंड यहाँ पे भी हम लोगों को रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस लेवल को भी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को रेजिस्टेंस है। तो कहीं ना कहीं 35,271 टू 35,375 ये एक रेजिस्टेंस का एरिया रहेगा। यहाँ शॉर्ट करने को मिलेगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर मार्केट नीचे आता है तो। एट द सेम टाइम 35,035 एक इंटरमीडिएट लेवल है एंड 34,763 ये क्रूशियल लेवल आएगी। कल बैंक निफ्टी में कहाँ ओपनिंग होती है तो ज़रूर देखेंगे। एंड नीचे की तरफ 34,535 and 34,433 this should be called as a support for the tomorrows बैंक निफ्टीज। तो बैंक निफ्टी के लिए कल ये सपोर्ट हो सकता है, देखते हैं कहाँ ओपनिंग होती है। बाकी प्लान जो रहेगा जो एज ऑफ नाउ जो निफ्टी के लिए सेम कॉन्सेप्ट हम लोग बैंक निफ्टी में यूज़ करेंगे, उस तरह से ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ट्रेड प्लान एंड द लेवल्स। सो ऑब्वियसली आप ये लेवल्स आप बहुत दिनों से देख रहे होंगे, बहुत अच्छे से काम करते हैं। सो बहुत लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि आज थोड़ा लेट हो गया, ऑलमोस्ट 11:20 हो रहा है ऑलमोस्ट, बट ठीक है। आप सभी लोग को इसका फ़ायदा होता होगा, एडवांटेज मिलता होगा, बेनिफिट मिलता होगा, तो उसके लिए मैंने ये फिर से थोड़ा लेट हुआ बट रिकॉर्ड आपके लिए कर रहा हूँ। एंड आप लोगों को ये पसंद आ रहा होगा वीडियो, ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी, तो यू कैन मोटिवेट मी बाय हिटिंग द लाइक बटन एंड बाय डूइंग द कमेंट्स। सो मुझे लेट भी होता है तो फिर मैं आपके लिए करने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। सो फ्रेंड्स, शेयर दिस वीडियो विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड हिट द लाइक बटन। चलो मिलते हैं कल तो फ्राइडे है तो थोड़ा सा मैं एक्टिव नहीं रहूँगा एंड ट्रेड भी मेरा कम होगा क्योंकि आज अच्छे ट्रेड हुए, आप देख ही सकते हो। और टेलीग्राम पे ये सारी चीज़ें मैं अपडेट करता ही हूँ, अच्छे ट्रेड बने। ऑलमोस्ट 16,350 के कॉल में और 16,400 का पुट मैंने 24 पे शॉर्ट किया था। ऑलमोस्ट मैंने कुछ तो भी ₹1 के आसपास मैंने उसको निकाल दिया, थोड़ा सा काम आ गया था, नहीं तो वो ऑलमोस्ट जीरो की तरफ ही हो रहा था, बट मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा। 10 लॉट शॉर्टेड थे, 16,350 भी अच्छा प्रॉफिट बनाए और 16,500 के कॉल में भी। वो तो नेक्स्ट मतलब लास्ट 5-10 मिनट में मैंने ट्रेड लिया था एंड आई वॉज थिंकिंग कि इसको कैरी करे, बट अच्छा हुआ कि मैंने नहीं किया। एट द एंड ऑलमोस्ट 329 और कुछ सेकंड के बाद मैंने इसको निकाल दिया, बट 5,700 का वगैरह प्रॉफिट हुआ। बाकी 16,350 और 400 में अच्छा खासा प्रॉफिट इसके डेट में रहा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग ट्रेड करते होंगे और आपको कोई बाइंग में मतलब बहुत सारे जो ब्रोकर्स है और दूर का ओटीएम बाय करने नहीं देते फॉर द हेजिंग एंड मार्जिन बेनिफिट, तो आप एंजल वन के साथ जा सकते हो। दिस इज द लिंक थ्रू विच यू कैन ओपन एन अकाउंट। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियो, थैंक यू वंस अगेन।